तो डेली का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ भी किया। तो सबसे पहले ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बैग ऑफ बोरोइंग है, हैच पैच कॉन्स्टिट्यूशन है। बोलने का मतलब है कि दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहले ही बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि कैसे हमने नियम कानून बनाने हैं देश को चलाने के लिए। ठीक है, देश को एडमिनिस्टर कैसे करना है, किस तरह से पॉलिटिकल जो सिचुएशन है लोगों को किस तरह के अधिकार देने हैं, ये इन्होंने लिखा होगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हम इतना अलग इनोवेशन, यूनिक इनोवेशन कहाँ से लेकर के आए, है ना। तो ऑलरेडी इतने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं तो वहाँ से प्रोविज़न को उठा करके डाला है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे हमारे प्रोविज़न दूसरी कंट्री से उठाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न जो हैं वो दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से उठाए गए हैं, लेकिन हमने इंडिया की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से ये सारे प्रोविज़न को बना करके उसमें एडजस्ट किया है। ठीक है, तो और ये बोला गया कि लोग ये बोल रहे हैं कि सीधा सीधा कॉपी किया है, तो उन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ये सीधा सीधा बोला गया हमारे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ओके, ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। अब ये बोला गया कि ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट है पूरा, ये पूरा उठा के आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट बोला। ठीक है, और एन श्रीनिवासन ने बोला कि ये बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। ओके, एंड सर आइवर जेनिंग ने बोला कि ये बहुत सारी चीज़ों को डिराइव किया गया है एक्ट ऑफ 1935 से। और पी आर देशमुख जी कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रेंड्स एक बड़े पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह से आंसर दिया और बोला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें एक्ट ऑफ 1935 से ली गई हैं। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी खेद नहीं है, मैं इसके लिए कोई भी अपोलोजाइज नहीं मांगता हूँ। ओके, और इसमें कोई भी डुप्लीकेशन का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल तत्व होते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, ये उनके पेटेंट राइट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सॉरी इसलिए बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमने सीधा सीधा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिया गया है। उसके लिए हम कुछ यूनिक, उसको हम यूनिक नहीं बना पाए। एडमिनिस्ट्रेट किस तरह से करना है वो हमने सीधा सीधा वहाँ से उठाया है, उसके लिए हमें सॉरी बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि हम उसमें कोई यूनिक फीचर नहीं ला पाए, उसको अलग नहीं बना पाए। ठीक है, अन इंडियन और एंटी इंडियंस। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का बोलना था कि हमारा जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया, हम अपने स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बोला गया कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के द्वारा। बोला गया इंडियन संविधान का जो नेचर है वो फॉरेन नेचर है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉरेन नेचर की है। ठीक है, तो इंडिया की कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। हनुमंतैया नाम के एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर है। ठीक है, उनका कहना है कि हमें वीणा और सितार का म्यूज़िक चाहिए था, आपने तो हमें इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक दे दिया। उनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रेडिशन था हमने वो चाहिए था, आपने हमें क्या दे दिया, एक जो ब्रिटिश सरकार का जो ट्रेडिशन था वो आपने हमको उठा करके वही दे दिया। लोकनाथ मिश्रा जी ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपने सीधा वेस्टर्न के तरीक़े को अपनाया है। ठीक है, तो हमारे ट्रेडिशन तरीक़ों को छोड़ के सीधा वेस्ट के तरीक़ों को आपने अपनाया है। लक्ष्मी नारायण साहू एक मेंबर थे, उन्होंने बोला जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये इंडिया के कंडीशन को सूटेबल नहीं करेगा और ये आगे चल करके टूट जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया, बोला गया हमारे संविधान में हमारे महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इस बात पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे। के हनुमंतैया जी ने यहाँ तक बोल दिया कि महात्मा गांधी अगर होते तो वो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बनाते। टी पराकासम जी ने बोला
अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन गांधीयन फिलासफी के टोटली अगेंस्ट बनाया है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने गांधी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, ये उनके खिलाफ थे ये कहा गया, और इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जिसपे गांधीयन फिलासफी एंड गांधीयन प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि अगर हम डीपीएसपी को देखें तो वहाँ पे गांधीयन की पूरी फिलासफी वहाँ पे दी गई है, ओके। तो लेकिन अब यह भी बोला गया कि जो पंचायती राज है उसको नहीं लाया गया, बट आगे चल के अमेंडमेंट के थ्रू वो लाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट नहीं किया। अगर गांधी जी होते तो उसको वहाँ पे ले आते। तो ये था फ्रेंड्स एन अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ हुआ इसमें, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे, उन्होंने ये कहा कि ये गांधीयन फिलासफी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बहस चली इस पर। तो आ गया हमारा एलिफेंटाइज साइज़, आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब एक और क्रिटिसिज्म आया एलिफेंटाइज साइज़, ये बोला गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, काफ़ी बल्कि है, काफ़ी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। सर आइवर जेनिंग ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में हद से ज़्यादा प्रोविज़न लिखे गए हैं और सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। एच.वी. कामत नाम के एक मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, इन्होंने बोला हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इसका जो एम्बलम है, ठीक है, जो क्रस्ट है इसका वो है हाथी, ठीक है, उसमें हाथी बना हुआ है, और ये हाथी डिनोट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा, ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और एच.वी. कामत जी ने ये कहा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्री नहीं करती, बट एग्री हुआ भी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सक्सेसफुल भी हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है पैराडाइज ऑफ लायर, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज काफ़ी लीगल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और आइवर जेनिक ने बोला ये लॉयर पैराडाइज है, ठीक है। लॉयर पैराडाइज का मतलब यही होता है कि ये लॉयर के लिए बेनिफिशियल है और कॉमन पीपल जो हैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एच.के. महेश्वरी जी ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में बहुत सारे लिटिगेशंस हो सकते हैं, उसके चलते लोगों को कोर्ट में ज़्यादा जाना पड़ सकता है और लॉयर को इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये कहा है हमारा एच.के. महेश्वरी ने। आगे इन्होंने कहा है लोग अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनके साथ इंसाफ काफ़ी कम होगा, ठीक है, या उनको इंसाफ मिलेगा काफ़ी लेट मिलेगा, और इसके चलते हम नॉन वायलेंस और ट्रुथ का जो रास्ता जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी बोला गया कि लीगल लैंग्वेज है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए भी इतनी लीगल रखी गई है ताकि लॉयर की से ज़्यादा लॉयर को प्रॉफिट हो सके, इसीलिए भी ये लैंग्वेज को लीगल रखा गया है। ये बोला गया हमारे एच.के. महेश्वरी के द्वारा। पी.आर. देशमुख जी कहते हैं कि ये काफ़ी एक बोरिंग है, इतने ज़्यादा लिविंग और नॉर्मल इंसान को ये लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आएगी, काफ़ी बोरिंग है ये हमारा लैंग्वेज, ठीक है। इतने जो कॉमन पीपल्स है वो अगर इसको रीड करेंगे तो उनको बोरिंग लगेगा, वो उनको समझ ही नहीं आएगी ये। और ये बोला गया हमें इस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, जिसमें इतने सारे वर्ड्स को यूज़ किया है, इतने सारे लीगल वर्ड्स को यूज़ किया है, ठीक है। इसके बदले में हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जिसमें लीगल लैंग्वेज कम हो और सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो, और इसके बदले ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो आम इंसान को, ठीक है, वो आम इंसान को ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। लेकिन बट ऐसा है नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लीगल है, ठीक है, ऐसे वर्ड को एलिमिनेट करना चाहिए, ये कहा गया पी.आर. देशमुख के द्वारा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पैराडाइज ऑफ लायर। इसी के साथ ये जो क्रिटिसिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये खत्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, और सभी जो पार्ट्स जो हैं जो हमने अभी पहले भी वीडियो बनाई है उसको आप अच्छे से देखें, समझें, ठीक है, और लक्ष्मीकांत को पूरी डिटेल में अंडरस्टैंड करें, ठीक है।